फ्रेंड्स, वेलकम टू माय संडे क्लास। बहुत लंबा समय हो गया मैं आपके सामने नहीं आ पाई क्योंकि एक दुखद घटना हमारे जीवन में हो गई थी। मेरी माँ का निधन हो गया, जिसकी वजह से रिकवरी बहुत धीरे थी। बहुत बड़ा गम है ये मेरे लिए, क्योंकि माँ मेरी बहुत ही अच्छी और मेरी सबसे अच्छी मित्र थी। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, और सभी के लिए मैं भी प्रार्थना करूंगी कि किसी के घर में ऐसी घटना ना घटे। बहुत ही आपदा का समय चल रहा है और इस आपदा की घड़ी में हमें एकजुट होना है। जानते हैं ऐसा पेंडेमिक है कि कोई किसी को हाथ तक नहीं लगाना चाहता है, कोई किसी को छूना तक नहीं चाहता है। इस घड़ी में जो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं वो ईश्वर के समान होते हैं। और आज की कहानी कुछ इसी पे आधारित है। आइए मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। अगर कहीं मुझसे गलती हो तो मुझे कृपया क्षमा करें। एक फौजी टुकड़ी थी जो हिमालय पर्वत की तरफ जा रही थी। मेजर साहब उसका कमान संभाले हुए थे, और हिमालय तो आप जानते हैं बर्फ का घर है। तो हिमालय की पहाड़ी में उनको जाना था और एक टुकड़ी उन लोगों का इंतजार कर रही थी बेसब्री से। ये टुकड़ी पैदल जा रही थी और सबके दिल में एक ही इच्छा थी कि कहीं रुक जाएं, कहीं विश्राम कर लें और एक कप चाय पी लें। तो कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। घंटों ये चलते रहे। मेजर साहब को भी लगा कि मेरे कमान के लोग थक गए हैं, मेरे ग्रुप के लोग, बटालियन के लोग थक गए हैं, तो इन्हें विश्राम के लिए कह देता हूँ। तो उन्होंने आदेश दिया कि अब आप लोग रुक जाइए और थोड़ा विश्राम कर लीजिए, और विश्राम कर लेंगे तो आप लोगों को फिर से वो ताकत मिल जाएगी जिससे आगे बढ़ सकें, क्योंकि मंजिल पे तो पहुंचना ही है। 3 महीने की जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी गई है तो उसे हमें निभाना ही है। तो ऐसा कह के मेजर साहब भी बैठ गए एक पत्थर पे और सारे सैनिक बैठ गए। दूर एक दुकान थी टूटी फूटी सी, उसे देखकर एक सैनिक के अंदर कौतूहल हुआ और वो दौड़ कर वहाँ गया तो देखा दुकान में ताला लगा था। फिर उसने खिड़की से झांक के देखा तो दुकान के अंदर सारे सामान उपलब्ध थे, मतलब सारा सामान था जिससे चाय बन सकता था, और बन, मक्खन, बिस्कुट, नमकीन सब रखा हुआ था। वो दौड़ता हुआ कप्तान साहब के पास आया, मेजर साहब के पास आया और कहा, मेजर साहब एक ऑर्डर और दे दीजिए। मेजर साहब ने कहा, क्या? तो उसने कहा, हमें आदेश दे दीजिए कि मैं उस दुकान का ताला तोड़ सकूं। मेजर साहब ने कहा कि हम फौजी हैं, हम रक्षक हैं, हम किसी के, हम कोई चोर डकैत नहीं है कि हम डकैती डालें। मैं कैसे ये आदेश दे दूं? जो सैनिक था उसका चेहरा उतर गया जब मेजर साहब ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कुछ सोचा। फिर कहते हैं, मन में कहते हैं कि ये भी तो मेरे बच्चे हैं और ये भूखे हैं, इन्हें एक कप चाय अगर मिल जाएगी तो इनके अंदर जोश भर जाएगा। तो ऐसा सोचते हुए मेजर साहब ने उस सैनिक से कहा, ठीक है, जाओ चाय बना लाओ। तो वो गया, उसने ताला तोड़ा और चाय बनी, बन, मक्खन सबने खाया, नमकीन खाया, बिस्किट खाया, सब चीज़ खा ली। अब मेजर साहब विचार करने लगे कि इस दुकान का मालिक तो है नहीं और हम लोगों ने सारा सामान इसका चेक कर लिया है, और जब ये आएगा तो ये सोचेगा कि मेरी दुकान लुट गई है। ऐसा कुछ विचार करते हुए मेजर साहब ने अपने बटुए से कुछ 1000 रुपये निकाले और चीनी के मर्तबान के नीचे वो कुछ 1000 रुपये उन्होंने रख दिए, और इस संतुष्टि के साथ कि मैंने चोरी नहीं की है और आत्मग्लानि नहीं होगी, ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से चल पड़े और अपने गंतव्य पे पहुँच गए।
3 महीने कैसे बीत गए उन्हें पता भी नहीं चला और सारे के सारे सैनिक उनके सुरक्षित थे। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई ये नहीं, वो लोग ने सुरक्षा कर्मी के तरह वहाँ अपनी ड्यूटी निभाई। हर तरीके से वो लोग अप्रिशिएट किए गए, बहुत अच्छा काम उनका रहा। और 3 महीने पूरे हो गए, उनके बदले में जो टुकड़ी आने वाली थी वो भी आ गई थी। अब इनके जाने का समय आ गया था, तो ये सब वापस कप्तान साहब के, मेजर साहब के कमान में वापस चल पड़े। और जब ये वापस आ रहे थे तो इन्हें वही दुकान दिखी और आज वो दुकान खुली हुई थी और वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि उस दुकान का मालिक था। और जब उसने इतने सारे सैनिक को और कप्तान साहब को देखा तो वो खड़ा हो गया और उन्हें सल्यूट करते हुए कहा, आइए कप्तान साहब, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चाय बनाऊंगा और बिस्किट भी है, नमकीन भी है, बन मक्खन भी है, खाइए। तो कप्तान साहब भी बैठ गए और पूरी उनका जो टोली थी वो भी बैठ गई और सबने चाय पी और चाय बहुत ही अच्छी बनी थी, उम्दा किस्म की चाय बनी थी, बहुत अच्छी चाय थी। और जो सैनिक थे उन्हें तो पता ही था और उनमें से कुछ सैनिक उनसे प्रश्न भी कर रहे थे दुकानदार से कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे चलाते हैं, इस बूढ़ी उम्र में क्या करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें पूछ रहे थे। तो वो बताते जा रहे थे। तो एक सैनिक ने कहा, क्या आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो कहे क्यों? कहते हैं, अभी 3 महीने पहले मेरे बेटे को आतंकवादी उठा ले गए थे और उन्होंने बिना किसी कारण, किसी अपराध के उससे इतना मारा कि वो अधमरा सा हो गया। जब वो अधमरा हो गया तो वो उसे लाकर मेरे दरवाजे पे छोड़कर चले गए और मैं बेहाल था। मैंने अपना घर बंद किया, दुकान बंद की, उसे शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती किया और डॉक्टर ने कहा है इसकी बहुत सारी हड्डियां टूटी हैं, बहुत सारी चोटें आई हैं और इसमें काफ़ी पैसा लगेगा इसको ठीक करने में। और मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं था। मैं एकदम घबरा सा गया कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा दुकान ही कोई कर देते हैं, दुकान में जो चीज़ें हैं उसको बेच देते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा मेरे दुकान का ताला टूटा हुआ था और मैं बिल्कुल बहुत चक्का सा रह गया कि ये भी आखिरी सहारा चला गया। लेकिन मैंने जब ही दुकान खोला तो ही मेरे ईश्वर ने मुझे मदद की। चीनी के मर्तबान के नीचे कुछ 1000 रुपए रखे हुए थे और मैंने ईश्वर का शुक्रिया किया कि ईश्वर मेरे दुकान में खुद आए, उन्होंने खुद चाय बनाई और खुद चाय पी और सारी चीज़ें करके मेरी मदद करके चले गए। उन पैसों से मेरा बेटे का इलाज हुआ और मेरा बेटा आज सही है। तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर है। तो जो सैनिक था उसने मेजर साहब की तरफ देखा। मेजर साहब ने निगाह में उसे समझा दिया कि कोई भी बात बतानी नहीं है। मेजर साहब उठे, उस बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने गले लगाया और गले लगाकर उन्होंने कहा, बाबा बहुत अच्छी चाय बनी थी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर मेजर साहब अपनी टोली के साथ आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी का कोई मूल्य ही नहीं है। ये कहानी बहुमूल्य है क्योंकि आज जिस पेंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें अगर हम एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे तो कोई है ही नहीं आगे पीछे। ऐसा हो रहा है कि परिवार के सदस्य ही परिवार को हाथ नहीं लगा रहे हैं, कोई एक दूसरे को छू नहीं रहा है। जिनकी डेथ हो जा रही है उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। कुछ ग्रुप्स, कुछ एनजीओज, कुछ लोग हैं जो कि आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो उनमें से हम क्यों नहीं हो सकते? हम लोगों को भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है डेड बॉडी ही उठाने का काम करें, लेकिन खाना बांटने का, जैसे कि जिनको रोजी रोटी की कमी है उनको हम लोग कुछ अनाज दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, फल फूल दे सकते हैं। अपनी तरफ से जितनी भी सहायता हो सकती है हम लोगों को करनी चाहिए। और ये चेतना अपने अंदर हर इंसान को जगा लेनी चाहिए कि इस
आपदा में हम परिवार हैं, हमें एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए। मदद ही हमें इस आपदा से निकाल सकती है। जब हम एकजुट हो जाएंगे तो ये आपदा भी चली जाएगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगी संडे को। तब तक के लिए धन्यवाद।